नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। कोटपुतली की सड़कों पर आज कचरा नहीं बल्कि सफाई कर्मचारियों का गुस्सा बिखरा पड़ा है। ठेका प्रथा के शोषण के खिलाफ सफाई सेवक अब सड़कों पर उतर आए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट। कोटपुतली नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों का आंदोलन अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। पिछले 3 दिनों से शहर की गलियों में ना तो झाड़ू चली है और ना ही कचरा संग्रहण के टेम्पो दौड़े हैं। शुक्रवार की सुबह शहरवासियों ने जो मंजर देखा उसने हर किसी को हैरान कर दिया। गुस्से से भरे कर्मचारियों ने शहर के मुख्य चौराहों और बस स्टैंड के पास कचरे से भरी ट्रॉलियां बीच सड़क पर ही खाली कर दी। यह केवल कचरा नहीं था बल्कि पिछले कई सालों से दब रहे उस गुस्से का इजहार था जो आज फूट पड़ा है। वाल्मीकि सेना के नेतृत्व में आंदोलनकारी कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि वे शहर को साफ रखते हैं, लेकिन आज उनका अपना जीवन अंधकार में है। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की कोशिश की, लेकिन कर्मचारियों का सीधा कहना है कि जब तक लिखित में ठोस आश्वासन नहीं मिलता, कोटपुतली की सफाई शुरू नहीं होगी। आखिर यह विवाद शुरू कहां से हुआ? इस पूरे मामले की जड़ में है ठेका प्रथा। कर्मचारियों का आरोप है कि नगर परिषद ने सफाई का जिम्मा जिन ठेकेदारों को दे रखा है वह नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें महीने में मात्र 6 से 7 हजार रुपए का वेतन दिया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि महंगाई के इस दौर में जहां एक गैस सिलेंडर 1,000 रुपए के पार है, वहां 6,000 रुपए में कोई परिवार कैसे पाल सकता है। सरकार ने 1 अप्रैल से न्यूनतम वेतन के नए नियम लागू किए हैं, लेकिन कोटपुतली नगर परिषद में ठेकेदार अपनी ही समानांतर सरकार चला रहा है। कर्मचारियों को ना तो समय पर वेतन मिलता है, ना ही उनके ईपीएफ की कोई कटौती का हिसाब दिया जाता है। साप्ताहिक अवकाश यानी संडे की छुट्टी तो जैसे इन कर्मचारियों के नसीब में ही नहीं है। ऐसे में आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना का यह सिलसिला अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। जब इस पूरे मामले को लेकर हमने कर्मचारियों से बात की तो उनकी आंखों में नमी और दिल में गुस्सा साफ नजर आया। सुनिए कर्मचारियों की वह मांगे जो प्रशासन के बंद कानों तक पहुंचना जरूरी है। टाइम से मिलती है तो 6-7 हजार में हमारा परिवार नहीं होता, पूरा गुजारा नहीं होता। क्या बच्चों को पढ़ाए, क्या लिखाए, क्या हम खाए, हर तरीके से परेशान है हम। हमारी पूरी वाल्मीकि समाज बहुत परेशान है। बाबू पीढ़ी को क्या देंगे, क्या खिलाएंगे? इतनी महंगाई आसमान छू गई, उसमें क्या आएगा 6-7 हजार रुपए में? और कट पीट के और मिलती है ना, तो हमारा वो मिलता है, क्या बोलते हैं निवेदन, क्या बोलते हैं उसको, वो भी नहीं मिलता। और महंगाई कितनी आसमान छू गई, सबकी सैलरी बढ़ गई, हमारी क्यों नहीं बढ़ती? क्या हम वाल्मीकि समाज को इंसान नहीं है? हम इतनी सफाई गंदगी करते हैं तो क्या हमारी वैल्यू नहीं होनी चाहिए? हमारी भी इज्जत होनी चाहिए है। इतनी महंगाई आसमान छू गई तो हम चाहते हैं हमें भी अच्छा मिले, वेतन मिले, जो बढ़ रही है तनख्वाह उससे भी बढ़ चढ़ के मिले। ये परेशानी है, इसलिए हमने हड़ताल कर रखी है सारी समाज के लिए। अगर हमारा साथ दे और हमें समझाए कि हाँ भाई सही बात है, ये होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमें पूरी तनख्वाह दी जाए, डायरेक्ट दी जाए हमें। ये ठेकेदारी जो सारी प्रथा बंद होनी चाहिए। हमारी सरकार से निवेदन है कि हमारी तनख्वाह हमारे अकाउंट में डाल दिया जाए, जो भी हमें मिलना चाहिए सारी मिलनी चाहिए। 20-30 हजार जो मिलते हैं, हमारे पालन पोषण नहीं होता महंगाई के जमाने में। ये हमें जो भी मिलते हैं पूरा पीएफ वगैरह सारी सैलरी हमारी पूरी अकाउंट में आनी चाहिए। हमारा सबका अकाउंट है सारी। 3 दिन सारे 3 दिन बीच में ये शुक्रवार जो पूरा पैसा खा जाते हैं। किसी को 7 हजार देते हैं, किसी को 6 हजार देते हैं, उसमें बच्चा को गुजारा नहीं होता बिल्कुल भी। तो इसके लिए ऐसे जाते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं अगर हमारा ये ठेका प्रसादन बंद करो, हमारे को नगर पालिका की तरफ से लगाओ, हमारा पूरा पेमेंट खाता में आना चाहिए। इधर उधर काम करती भटकती है, 2-2, 3-3 महीना ये 2 पैसा देते हैं, वो भी 2-2, 3-3 महीना तक नहीं देते। इसी रेट पर पैसा गवर्नमेंट तय कर लेना, वो मिलना चाहिए हमारे को। अगर देंगे यहाँ मरने के लिए तैयार है नगर पालिका के अंदर। हम इसको बंद करवाना चाहते हैं। और जैसे कि हमें अभी जो वर्तमान पेमेंट जो मिल रहा है वो हमें 7-7.5 हजार रुपये मिल रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि भाई कि ये बढ़े, क्योंकि 7 हजार रुपये में जो है ना तो हमारा घर खर्च चलता है, ना बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, ना और कुछ है। तो जैसे कई शहरों में देखा गया है कि भाई को वहाँ पर 500 से 700 रुपये मिल रही है मेहनता ना, तो वो भी हमें मिलना चाहिए ना। और अभी 1 अप्रैल 2026 से ये लागू किया गया है कि 783 रुपये है आगे से, तो वो हमें मिलना चाहिए। और भाई जो भी हमारे साथ के थे, और कल से भी हमें आज 3रा दिन हो गया शायद ही, जो हमारा जो ये काम है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक ऐसा ही रहेगा। उसके पीछे उसके उपलक्ष्य में ये बात है कि हम किसी को नाजायज परेशान नहीं करना चाहते। हम सिर्फ इनसे पहले शांतिपूर्वक तरीके से बात कर रहे हैं। अगर ये नहीं मानते हैं तो उसके बाद में
यहाँ पर कचरा भी गिरेगा, सब कुछ होगा। उनको रोकने का पूरा प्रयास किया गया है। उन तक भी जो है इस चीज़ के लिए नोटिस दिया गया है, तो वो अगर मान जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना उनके लिए भी एक्शन लेंगे। आज हमारा जो है तो यहाँ पर नगर परिषद में भी मिलेंगे, और जो हमारे बाहर से जो समूह वाले हैं वो भी आ रहे हैं, तो आज उनसे डिस्कशन करके जो भी कुछ डिसीजन होता है वो क्लियर करते हैं। भाई हमारा आगे हड़ताल रहेगी और भी आगे यही प्रोसेस जारी रहेगा। इस आंदोलन का सबसे बड़ा असर कोटपुतली की आम जनता पर पड़ रहा है। नियमित सफाई न होने से मोहल्लों में बदबू फैल रही है और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। नगर परिषद के पास कहने को तो बड़ी मशीनरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि पूरा शहर इन्हीं ठेका कर्मचारियों के भरोसे है। नगर परिषद में नियमित यानी परमानेंट कर्मचारियों की संख्या ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मात्र 8 से 10 कर्मचारी। इतने बड़े शहर की सफाई इन 10 लोगों के भरोसे छोड़ना प्रशासन की बड़ी नाकामी है। कर्मचारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि नगर परिषद के गेट पर भी कचरा डालना पड़ा तो वे पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल कोटपुतली एक बड़े कचरा डिपो में तब्दील होता जा रहा है। प्रशासन अब भी चुप्पी साधे बैठा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी बड़े आंदोलन या महामारी फैलने के बाद ही अधिकारी जागेंगे। कुल मिलाकर कर्मचारियों की मांगे और शहर की सफाई दोनों ही जरूरी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गतिरोध को कैसे तोड़ता है। कोटपुतली की हर सटीक खबर के लिए देखते रहिए सच पत्रिका। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।